सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ तो अमन की बातें हो रही हों और दूसरी तरफ जंग के खतरे की तलवार लटक रही हो। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प और पेचीदा सफारती सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे जहां जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन तनाव वो अपनी इंतहा पर है। यही तो वो सवाल है जिसने सबको उलझा रखा है। एक तरफ जंगबंदी, दूसरी तरफ तनाज़ा। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? चलें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, हो क्या रहा है। जंगबंदी बढ़ा दी गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अहम सिफारती दौरा मंसूख हो गया और समुंदर में नाकाबंदी वो वैसी की वैसी ही है। अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के बीच ये जो कुछ चल रहा है ना, ये तजादात का एक पूरा जाल है। एक तरफ अमन का हाथ, दूसरी तरफ ताकत का इस्तेमाल। भाई ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? चलें इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी अमेरिका की। अमेरिका ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई है जिसे दोहरी हिकमत अमली कहना बिल्कुल ठीक होगा। एक ऐसी पॉलिसी जो बेवक्त दो मुख्तलिफ सिमतों में जाती नजर आ रही है। और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर एक ऐलान आता है जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं कि मैं हमले रोक रहा हूँ, लेकिन क्यों? वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की दरखास्त पर। ये बहुत अहम बात है कि उन्होंने इस जंग बंदी को बराह रास्त पाकिस्तान की क़यादत की दरखास्त से जोड़ा। तो अमेरिका की हिकमत अमली है क्या? एक तरफ तो वो कहते हैं कि जब तक बातचीत चल रही है जंग बंदी रहेगी, ये तो हुई पेशकश, लेकिन साथ ही एक शर्त भी लगा दी गई है। वो शर्त ये है कि अमरीकी फौजें ईरान के गिर्द अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगी और हर तरह से तैयार रहेंगी। मतलब एक हाथ में अमन का झंडा है तो दूसरे में ताकत का डंडा। तो अब आते हैं पाकिस्तान के किरदार की तरफ। इस सारे मामलों में पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है जो दो मुखालिफ किनारों यानी अमेरिका और ईरान को मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द अमल आया वो जैसा कि तवक्को थी, बहुत मुस्बत और पुरुम्मीद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस फैसले को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के लिए एक अच्छा शगुन है और शायद इसी से कोई मुस्तकिल अमन का रास्ता निकल आए। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की उम्मीदें थीं तो दूसरी तरफ था ईरान का रद्द अमल, और ईरान का जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ, बहुत सख्त और दो टोक था। एक ऐसा जवाब जिसने पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी ही फेर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मशीर का ये बयान सुनिए। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। सीधा सीधा ट्रंप के ऐलान को मुस्तरद कर दिया गया। ईरानी नुक्ता नज़र से अमेरिका का जंगबंदी और मुज़ाकरात की पेशकश करना ये जीत नहीं बल्कि कमज़ोरी की निशानी है। यहाँ आकर दोनों ममालिक के सोचने का अंदाज बिल्कुल एक दूसरे से टकरा जाता है। तो ईरान का मुतालिबा क्या है? बिल्कुल साफ और वाज़े। उन्होंने एक पेश की शर्त रखी है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से पहले अमेरिका को अपनी बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर हटानी होगी। बस उनके लिए ये नाकाबंदी खुद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है और जब तक ये ख़त्म नहीं होती आगे कोई बात नहीं हो सकती। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सिफारतकारी एक बंद गली में आकर खड़ी हो गई। अमेरिका अपनी शर्त पर कायम, ईरान अपने मुतालबे पर अड़ा हुआ और इस तरह इस्लामाबाद में जो अमन की कोशिशें होनी थीं वो एक मुकम्मल तातुल का शिकार हो गईं। इस तातुल को तोड़ने के लिए एक बड़ी पेशरफ्त होने वाली थी। एक बहुत ही आला सतह के दौरे का मंसूबा था। खुद अमरीकी नायब सदर ने इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान आना था, लेकिन वो दौरा मुलतवी कर दिया गया। बस एक लफ्ज़ में ये इस बात का खुला ऐलान था कि सिफारती कोशिशें फ़िलहाल नाकाम हो चुकी हैं। अच्छा, सरकारी तौर पर वजह क्या बताई गई? वजह ये थी कि ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर कोई बाकायदा जवाब ही नहीं दिया। मतलब जब एक फरीक बात करने को ही तैयार नहीं तो फिर मुज़ाकरात कैसे हों और दौरा क्यों हो? और ठीक इसी वक्त जब सफारतकारी के दरवाजे बंद हो रहे थे, समुंदर में कार्रवाई जारी थी। अमेरिकी बहरिया ने एक और ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। ये इस बात का खुला सबूत था कि कागज पर भले जंगबंदी हो, लेकिन हकीकत में हालात अब भी बहुत ज्यादा कशीदा हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? आइए पूरी सूरत हाल को एक नज़र में देखते हैं। अमेरिका अपनी दोहरी पॉलिसी पर कायम है, जंगबंदी भी नाकाबंदी भी। पाकिस्तान जो अमन की उम्मीद लगाए बैठा था, उसकी कोशिशें फिलहाल रुक गई हैं। ईरान का मौक़िफ़ वाज़े है, जब तक नाकाबंदी खत्म नहीं होती कोई बातचीत नहीं होगी। और इस सब के बीच एक बड़ा सफारती दौरा भी मनसूख हो चुका है, यानी हर तरफ से रास्ता बंद नजर आ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सफारतकारी के रास्ते बंद हैं
اور سمندر میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، تو اس خطرناک کھیل میں اگلی چال کیا ہوگی؟ کون پہلا قدم اٹھائے گا؟ اور وہ قدم امن کی طرف ہوگا یا کسی نئے بحران کی طرف؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔